तो डबल करके मत ढक, सिंगल ढक दे, सिंगल सिंगल। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से RWA चैनल पर। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त भी होंगे। कैसे हैं? बढ़िया, जल्दी से आ जाओ जी। सबको लाइव आना है। अगर मेरे साथ ही ज्योग्राफी क्लास में ही याद करनी है तो मैं आपसे पूरा पक्का प्रॉमिस कर चुकी हूँ। ठीक है। अरे इतना लेट आज ना, छोटी बेबी बड़े परेशान कर रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही है सीरियसली। हाँ, और कल तो मेरी मैराथन है। मैं आपको पहले दो तीन बातें बता दूं। कल तो मैं क्लास नहीं लूंगी, आपको पता है, ठीक है, क्योंकि कल मेरी RWA SSC एग्जाम पर मैराथन है। RWA SSC एग्जाम पर मैराथन है सुबह 10 बजे ज्योग्राफी की। तो आप फटाफट से आ जाइएगा जी, फटाफट से आ जाइएगा सुबह, है ना। ये पहली बात तो ये हो गई। और कल मैं ये क्लास नहीं ले पाऊंगी, कल ये मैं क्लास नहीं लूंगी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। कभी आके वेट करो। क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो? क्लास लेट करवा दी आपने? चलो शांत रहो। ठीक है, चलो अब पढ़ने पे ध्यान दो। जी, यहाँ पे सभी बढ़िया से पढ़ने पर ध्यान देंगे। अब हम पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान जी। सबको ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, यह क्लास में ही याद करना है आप सबको बहुत अच्छे से। सबको ही ये क्लास बेहद इम्पोर्टेंट है, याद करना है। चलिए तो बात करते हैं पाकिस्तान की। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है? तो आप क्या बोलोगे? 33-23 किलोमीटर लॉन्ग, 33-23 किलोमीटर लॉन्ग लंबी सीमा लगाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या आ रहा है? ता आ रहा है। कल सुबह 10 बजे होगी मेरी RWA SSC एग्जाम पर जी, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हाँ, कोई नहीं, मैं डेली तुम्हें वैसे भी एक्स्ट्रा ही पढ़ाती हूँ 10-15 मिनट, तो 10-15 मिनट हम डेली एक्स्ट्रा ही पढ़ते हैं, तो उसकी टेंशन मत लिया करो जी। चाइना के बारे में हो रहा था, चाइना लास्ट था ना वो, चाइना के विषय में सिर्फ इतना ही था जी। अगर कुछ ज्यादा होता तो मैं आपको वो भी बता देती। में तो पाकिस्तान में कितने, पाकिस्तान में तय है ना, तो तय तय से ही याद रखना, तय से 33, तय से 33-23 किलोमीटर लॉन्ग सीमा लगाता है। कितनी लंबी सीमा लगाता है? 33-23 किलोमीटर लॉन्ग सीमा लगाता है। पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? आप मुझे बोलकर बताओगे। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है जी। पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? सभी मेरे साथ बोलें। पाकिस्तान में लास्ट में न है, तो इसी से ही आप याद रखेंगे। इसे क्या कहा जाता है? इसे नहरों का देश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नहरों का देश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे नहरों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे नहरों का देश कहा जाता है जी। नहरों का देश कहा जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, इसके साथ सीमा लगाने वाले राज्य कौन से हैं? पंजरागुल, पंजरागुल, यानी कि आपको मैं मैप में दिखा सकती हूँ कि पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले भारत के राज्य आपको कौन कौन से मिलेंगे। देखिए यहाँ पे आप ये देख रहे हैं मैप, ये है पाकिस्तान। ये वाला पूरा जो है ना, ये वाला, ये पाकिस्तान है। ये पूरा इसके अंदर ये है ना, ये पाकिस्तान है, और इसके ऊपर जो दिख रहा है वो अफगानिस्तान है। अब पाकिस्तान जो सीमा लगा रहा है वो आप देख सकते हैं, गुजरात के साथ लगा रहा है, राजस्थान के साथ लगा रहा है, पंजाब के साथ लगा रहा है, और जम्मू कश्मीर के साथ और लद्दाख के साथ। तो 1, 2, 3, 4, 5 इनके साथ सीमा लगा रहा है पंजरागुल। ये आपको ही याद रखना है जी। तो सभी अच्छे से पढ़ेंगे। पंजाब कितनों के साथ सीमा लगा रहा है? पहले पंजाब देख लो है कितना बड़ा। ऐसा कहा जाता है कि जो पंजाब पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान, भारत, भारत
पाक से, देख लो आपको ये खुद एज्यूम करना पड़ेगा, भारत पाक से, हमारा प्यारा भारत पाक से 4 गुना बड़ा है। 4 गुना बड़ा लग रहा है हमारा प्यारा भारत, देख लो खुद अपना आप। ये देखो पाकिस्तान कितना छोटा है और उसके मुकाबले में आप देख सकते हैं भारत कितना बड़ा है। तो ऐसा कहा जाता है जो हमारा प्यारा भारत है वो पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। तो एग्जामिनर का कभी कभी ये क्वेश्चन कर लिया जाता है कि कितने गुना बड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या बोलोगे, 4 गुना बड़ा। क्या आपको 4 गुना बड़ा लग रहा है हमारा प्यारा भारत जी। तो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले 2 तो केंद्रित शासित प्रदेश हैं, 2 यूटीज जो है बाउंड्री टच कर रहे हैं और 3 स्टेट बाउंड्री टच कर रहे हैं, 3 स्टेट। तो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले कितने राज्य, 3, यूटीज कितनी, 2। ओके, ये वाली बातें क्लियर हो गई। आप यहाँ पे देख लो कि हाँ मैम हम समझ गए हैं जी। जम्मू लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये हो गया है जी, ये हो गया। ओके, यहाँ तक आया समझ में। तो अब आप पाकिस्तान देख लिया कितना बड़ा है। ओके, आगे बात करते हैं। यहाँ तो हम पाकिस्तान के विषय में बात कर रहे थे। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ट्रिक क्या बताई, किसी किसी को ऐसे ट्रिक याद नहीं होती, तो पंजरागुल जी बताओ, यहाँ पे बताइए जी। इसके साथ ट्रिक क्या है, तो जो है पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले भारत के राज्य और यूटीज की ट्रिक क्या है, पंजरागुल। क्या है, पंजरागुल। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख। पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है और लद्दाख है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, पंजरागुल। मेरे साथ ट्रिक बोलो, 5 बार बोलो पंजरागुल, मेरे पास 5 बार बोलो पंजरागुल, बोलो मेरे साथ पंजरागुल, पंजरागुल। पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले जो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसकी ट्रिक है पंजरागुल। तो प से पंजाब, जैसे जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख। आई होप क्लियर हो गया। पाकिस्तान में ता आ रहा है तो कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगा रहा है, तय से ही याद रखोगे, 33-23। कितनी, 33-23। ओके, भारत पाक से कितने गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। पाकिस्तान में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है, नमक श्रेणी जिसे सोल्ट रेंज कहा जाता है इंग्लिश में, और एक है सुलेमान श्रेणी। तो एग्जामिनर सोल्ट रेंज भी दे सकता है हिंदी में लिख के, नमक श्रेणी भी दे सकता है, और इंग्लिश तो है ही सुलेमान श्रेणी। तो ये कहाँ पर, पाकिस्तान में। ओके, इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा खींची गई है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो रेखा है उसका नाम क्या है, तो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा जी। पहले आप इतना एक बार और खुद पढ़ो, सभी साथी एक बार खुद पढ़ेंगे जी, सभी साथी। मैम जी जी, रवि पढ़ने पे ध्यान दो, रवि अभी बताते हैं। आप सब पहले इतना बताओ, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक मुझे बताओ क्लियर है। बताओ जल्दी से जी। रवि ने एक क्वेश्चन किया है, रवि कह रहे हैं मैम आप ये बता दीजिए कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कौन, रवि। केंद्र शासित प्रदेश, इस जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। तो ये भारत गणराज्य का एक प्रशासनिक प्रभाग है जो सीधे केंद्र द्वारा क्या होता है, शासित होता है। यूटीज जो होती है केंद्र द्वारा शासित होती हैं, जहां राज्यों राज्यों के विपरीत जहां अपनी सरकारें और निर्वाचित विधान सभाएं होती हैं, विधान सभाएं होती हैं, वहां पे केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण होता है। देखो राज्यों में क्या होगा, राज्यों में तो अपनी सरकारें होंगी,
अपनी सरकारें और निर्वाचित विधानसभाएं होती हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में किसका नियंत्रण होता है? केंद्र सरकार का। जबकि राज्य में क्या होती है? अपनी सरकारें होती हैं। राज्य में क्या होती है? अपनी सरकारें। लेकिन और अगर पूछे केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका नियंत्रण होता है? केंद्र सरकार का। कैसे केंद्र शासित प्रदेश? तो केंद्र का ही नियंत्रण होगा। और राज्यों में क्या होती है? राज्यों में अपनी सरकार होती है, अपनी निर्वाचित विधानसभाएं होती हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक प्रशासक या क्या उपराज्यपाल नियुक्त करते हैं। जी, केंद्र शासित प्रदेश के लिए राष्ट्रपति जी क्या नियुक्त करते हैं? उपराज्यपाल नियुक्त करते हैं। ये आपको समझ में आया? जी। यूटीज हमारी कितनी है? तो आप बोलोगे मैम यूटीज 7 हैं, यूटीज 8 हैं। कितनी यूटीज हैं हमारी? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मैम यूटीज 8 हैं। जी। अगर आपसे पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में क्या डिफरेंस है, तो आप सिर्फ इतना बताना कि राज्य की अपनी सरकार होती है। राज्य में किसकी? राज्य में अपनी सरकार होती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों पर केंद्र सरकार का शासन होता है। चाहे अपनी ये बात कॉपी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और राज्यों में क्या होते हैं? राज्यपाल। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में क्या होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये आपको याद रखना है। देखो, राज्यों के पास बहुत ज्यादा छूट होती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की शक्तियां क्या होती है? बहुत सीमित होती हैं। एग्जामिनर पूछते हैं कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप क्या बोलोगे? 8 हैं। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमनदीप, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी। जी। देखो, दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभाएं हैं, ये याद रखना, लेकिन उनकी शक्तियां सीमित हैं और कुछ मामलों में उन्हें सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है, बाकी में नहीं है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? ये बताओ पहले, यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक क्लियर? राज्य, राज्यों में कौन होते हैं? राज्यपाल। केंद्र, आप केंद्र शासित प्रदेशों में कौन होते हैं? उपराज्यपाल। समझ आया? उपराज्यपाल दिमाग में बिठा लो, मैम ने क्या बोला? राज्यों में क्या होते हैं? राज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल। और ये आपको याद रखना, अगर कोई कहने लगे कि डिफरेंस बता दो इसमें किसमें, इसमें राज्य और उसमें केंद्र शासित प्रदेशों में, तो आप क्या डिफरेंस बताओगे? कि राज्यों की क्या होती है? अपनी सरकार होती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका नियंत्रण होता है? केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। जी, केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है? जी। चीन के बारे में मैंने कल बताया था आपको। चीन के बारे में प्लीज आपको मैंने कल बता दिया है। बांग्लादेश की रेखा का नाम भी रेड क्लिफ रेखा ही है, वो भी मैंने कल ही बताया था। जी, यहां तक क्लियर है? हाँ, तो अब आपको यह चलते हैं। चलो, और तो पॉलिटी वाले सर बता देंगे ना आपको, पॉलिटी वाले सर बता देंगे आपको, वो बता देंगे। और ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, भारत के पड़ोसी देश एक ऐसा टॉपिक है जिसको जीएस जीके जीएस में भी पढ़ा जाता है। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम आप इसके पशु वगैरह भी लिखवा दो, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पुष्प कौन से हैं। तो वो तो जीके जीएस वाले सर लिखवा देते हैं, ज्योग्राफी में लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अच्छे से समझ लो। अब बाकी ना आपको पॉलिटी वाले सर से पूछ लेना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में डिफरेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो भारत पाक से कितने गुना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है। पाकिस्तान में नमक श्रेणी, सुलेमान श्रेणी और सॉल्ट रेंज। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा? कमेंट सेक्शन में आंसर दो। रेड क्लिफ। मैम पॉलिटी हो गई, पॉलिटी कहाँ पढ़ रहे हैं हम? तो ये पढ़ रहे हैं, मैं तो थोड़ा सा बता रही हूँ। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? जल्दी बताओ। इस्लामाबाद। और करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947। इसकी संसद का नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? नेशनल असेंबली या मजलिस ए शूरा है। क्या है? मजलिस ए शूरा। एक और लिख सकते हैं इसका नाम, मजलिस ए
शूरा। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैम ये नोट्स हम ऐड बनाएं, तो मैं कहती हूँ नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप पॉइंट्स ऐड करते हुए चलो कि नेशनल असेंबली कहते हैं या जी या मजलिस ए शूरा कहते हैं, मजलिस ए शूरा कहते हैं। राष्ट्रीय गान क्या है? कौमी तराना। ये किसने लिखा है? हफीज जालंधरी ने लिखा है। कौमी तराना किसने लिखा है प्यारे दोस्त? हफीज जालंधरी, जालंधरी ने लिखा है। मैं कहती हूँ ना कुछ पॉइंट्स ऐड कराती रहती हूँ, तो उन्हीं सब साथियों से कि पुराने नोट्स हैं तो न्यू पॉइंट्स ऐड कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि लॉन्गेस्ट रिवर सिंधु है। जी, आधिकारिक भाषाएं यहाँ पे आप याद रखेंगे कौन कौन सी हैं? उर्दू और अंग्रेजी है। राष्ट्रीय पुष्प यहाँ का चमेली है। राष्ट्रीय फल आम है पाकिस्तान का, लेकिन वो जीके जीएस में सर करवा देते हैं। राष्ट्रीय पक्षी चकोर, राष्ट्रीय पशु मारखोर, और राष्ट्रीय वृक्ष देवदार। राष्ट्रीय खेल मैदान हॉकी। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है, सिंधु नदी है। जी, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। जी, ये इतना ही इनफ है आपके लिए। क्या आपको यहाँ तक ये चीजें समझ में आई? ये बता दो। ठीक है, ओके, याद हो गया ये अच्छे से? पहले आराम से पढ़ लो। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? एक बार रिवीजन कर लेंगे। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद। करेंसी पाकिस्तानी रुपया। इंडिपेंडेंस डे हमारा 14 अगस्त 1900। देखो, हमारा 15 अगस्त 1947 है ना। हमारा देश कब, भारत कब स्वतंत्र हुआ था? भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, लेकिन ये एक पहले कर दो, 14 अगस्त 1947 को। पार्लियामेंट, पाकिस्तान की असेंबली का नाम नेशनल असेंबली या मजलिस ए शूरा। बोलो मेरे साथ, मजलिस। नाम बोलना जरा, ये क्या लिखा है? जरा पढ़ के सुनाना, क्या लिखा है? मजलिस अशूरा। पढ़ो जरा 5 टाइम्स, मजलिस अशूरा, मजलिस अशूरा। और पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है कौमी तराना। क्या है? कौमी तराना। नेशनल एंथम, आपको नेशनल एंथम की वो पता है? राष्ट्रीय गान। नेशनल एंथम का मतलब होता है प्यारे दोस्त, राष्ट्रीय गान क्या है? कौमी तराना। और हमारा क्या है? जनगण मन। भारत का जनगण मन अधिनायक है ना, ये है। और लॉन्गेस्ट रिवर सिंधु है। कौमी तराना है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? हफीज जालंधरी ने लिखा है, हफीज जालंधरी ने लिखा है। इधर की जो पॉइंट्स हैं ये मैं इंग्लिश में ही लिखती हूँ, इसलिए इंग्लिश में लिखती हूँ क्योंकि करेंसी को मुद्रा बोलते हैं। आई होप आप सब इस बात से अवेयर होंगे, क्योंकि इतनी हिंदी सबको आती है मेरे हिसाब से। लेकिन आपके कहने पे मैं दोबारा से भी इसे लिख देती हूँ। स्वतंत्रता दिवस, पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं, क्योंकि किसी को पचता नहीं है भैया एक ही लैंग्वेज में। और लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? सबसे लंबी नदी बताओ कौन सी है? तो आप क्या बोलोगे? सबसे लंबी नदी मैम सिंधु है। ओके, अब समझ में आ गया? याद हो गया? प्लीज पक्का बता दो याद हो गया तो। जी, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, चाहे कम पढ़ो लेकिन बेहतर पढ़ो। जी, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है कितने किलोमीटर लॉन्ग सीमा लगाता है? तो आप क्या बोलोगे? 106 किलोमीटर लॉन्ग सीमा लगाता है। 106 किलोमीटर कितनी लगाता है? 106 किलोमीटर लंबी। देखो पाकिस्तान का मैं मैप दिखा देती हूँ ताकि पाकिस्तान है कैसा। जी, आप देख रहे हो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ये है। जो पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा पार्ट है ये अफगानिस्तान का है, ये अफगानिस्तान का है। ओके, तो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर लग रहा है वो भारत के सिर्फ एक यूटी के साथ लग रहा है। और उस यूटी को आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि अफगानिस्तान भारत के किस यूटी के साथ सीमा लगा रहा है? अफगानिस्तान भारत के किस यूटी के साथ बॉर्डर को शेयर कर रहा है? तो वो क्या है उसका नाम? क्या है उसका नाम? लद्दाख। क्या है उसका नाम? बोलो मेरे साथ, लद्दाख है। क्या है? देखो अफगानिस्तान का ये बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर है, तो लद्दाख के साथ इसके बॉर्डर को शेयर कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको? तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लॉन्ग, और किसके साथ? ओनली बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है भारत के? सिर्फ लद्दाख यूटी के साथ शेयर कर रहा है। जी, प्रांजल मेरे प्यारे भाई बोला तो है न्यू पॉइंट्स ऐड कर लेना। हाँ,
कौमी तराना क्या है? सुरेंद्र अभी बताया, तो राष्ट्रगान है पाकिस्तान का। ठीक है। ये अफगानिस्तान, भारत के साथ सबसे छोटी सीमा कौन लगाता है? भारत के साथ सबसे छोटी सीमा कौन लगाता है? भारत के साथ सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान लगाता है। अब देखो, अब आप इतने समझदार हो, आप देखिए कि ये जो कैपिटल, करेंसी, इंडिपेंडेंस डे, पार्लियामेंट, लॉन्गेस्ट रिवर, बार बार यही पूछेगा, तो मैंने ना इसकी हिंदी एक बार यहाँ लिख दी, अब मैं दोबारा नहीं लिखने की। ओके, है ना। करेंसी को हिंदी में मुद्रा बोलते हैं, इंडिपेंडेंस डे को हिंदी में स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं, पार्लियामेंट को हिंदी में संसद बोलते हैं, नेशनल एंथम को इंग्लिश में राष्ट्रगान, लॉन्गेस्ट रिवर को सबसे लंबी नदी, ये लिख दिया मैंने। कैपिटल क्या है? काबुल। कैपिटल क्या है? काबुल है अफगानिस्तान की। मुद्रा क्या है? करेंसी क्या है? अफगानी। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त 1919 को। पार्लियामेंट का नाम क्या है? शौरा। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? हेलमंद। और भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर ऑफ लैंड बॉर्डर। एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट ऐड करूंगी फिर दोबारा से। जैसे आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रीय गान अफगानिस्तान का, बताओ क्या है? क्या है? अफगान राष्ट्रगान है। क्या है? अफगान राष्ट्रगान है। ठीक है। वरना ऐसी करती रहेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये हो गया। राष्ट्रीय फल अफगानिस्तान का अनार है, राष्ट्रीय पक्षी सुनहरा बाज है, राष्ट्रीय पशु हिम तेंदुआ है, और राष्ट्रीय वृक्ष अफगान पाइन है, राष्ट्रीय खेल बुजकुशी है, राष्ट्रीय नृत्य अट्टान है, और सबसे लंबी नदी तो मैंने लिखवा दिया है, हेलमंद है। सबसे लंबी नदी हेलमंद है। ये आपको याद रखनी है। जी, ये आपको याद रखनी है। अफगानिस्तान के साथ कौन सीमा लगा रहा है, और अफगानिस्तान और भारत के बीच कौन सी रेखा है, एक ये क्वेश्चन और बता दीजिए। जैसे इंडिया और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा, तो आप क्या बोलोगे? मैम, डूरंड रेखा है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? डूरंड लाइन है ना? क्या है? डूरंड लाइन। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। डूरंड लाइन है। डूरंड लाइन है। यहां तक हो गया सबका, डूरंड लाइन है। नितिन ठाकुर, पड़ोसी देश, हाँ जी, जीके जीएस में ये एक सर हमेशा जीके जीएस में अलग करवाते हैं। आप चाहे नवीन सर से पढ़ रहे हो, चाहे हमारे सोनवीर सर से पढ़ रहे हो, पड़ोसी देश का टॉपिक वो जीके जीएस में जरूर इंक्लूड करते हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया अफगानिस्तान के विषय में? मजा आया? अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हेलमंद। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को भारत का, तो 14 अगस्त को पाकिस्तान का। पाक सोल्ट रेंज कहाँ है? सुलेमान श्रेणी कहाँ है? सब पाकिस्तान में है। भारत पाक से 4 गुना बड़ा है। पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले भारत के राज्य पंजरागुल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख है। जी, यहाँ तक क्लियर हो गया है? न्यू बच्चे को बनाने चाहिए क्या नोट्स? हाँ, एक बार तो बना लो आराम से, आराम से नोट्स बना लो। अब देखो, पुराने बच्चों के पास सबके मेरे नोट्स हैं, तो वो कह रहे हैं कि दीदी हम नोट्स बनाएं, तो आपको दीदी ने मना कर दिया है। दीदी बोल रही हैं कि पॉइंट्स ऐड कर लीजिएगा बस।
आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इसमें 2 पॉइंट्स अफगानिस्तान वाले में ऐड कराए हैं। मैं जैसे पॉइंट्स ऐड कराऊंगी ना तो वह वाइट शीट पे ऐड करवाऊंगी, तो समझ जाना ये नए पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं। जब भी वाइट शीट दिखेगी वो नई नए पॉइंट्स होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, नेपाल। नेपाल भारत के साथ कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर कर रहा है? 1751 का। तो नेपाल है कहाँ पर, पहले हम ये फोकस कर लेते हैं। जी, जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखो नेपाल दिख रहा है कहीं? हाँ जी मैम, नेपाल तो ये दिख रहा है, ये है नेपाल। नेपाल के ऊपर चीन आता है ना, तो नेपाल। अब नेपाल जो है किसके साथ बॉर्डर लगा रहा है? एक तो उत्तराखंड के साथ, यूपी के साथ, है ना, बिहार के साथ बॉर्डर लगा रहा है नेपाल, और इसके वेस्ट बंगाल के साथ, और सिक्किम के साथ। सिक्किम के साथ, यानी 1 2 3 4 5। बिहार देखो ऐसा है, बिहार ऐसा है, बिहार देख लो। बिहार इतना छोटा है, पूरे भारत में बिहार इतना छोटू है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? यूपी इससे बड़ा है बिहार से, यूपी देखो इतना बड़ा है। क्लियर? तो आपको यहाँ तक समझ में आया? जी, हाँ जी मैम, अफगानिस्तान वाली स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। ओके, एक बच्चे का मैसेज आया, मैम अफगानिस्तान वाली स्लाइड दिखा दीजिएगा। तो भाई बात माननी पड़ेगी, लीजिए। ये वाली कह रहे हैं, चलो आप कर लीजिए पहले। जी, पीडीएफ का स्क्रीनशॉट नहीं होता है ऐप पर, ऐप पर कभी स्क्रीनशॉट नहीं होता है। हाँ जी, लिख लीजिएगा। जब हो जाया करे ना तो आप मुझे बोलना, लिख लिया मैम, लिख लिया मैम, लिख लिया मैम, तो मैं समझ जाऊंगी। जी, आराम से लिख लो, कोई जल्दी नहीं है। मेरे को बोल देना लेकिन, लिख लिया मैम। ओके, हो गया। डन मैम, शाबाश, वेरी गुड। याद भी करते हुए चलना है क्लास में, जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो हम आपने ये मैप देखा पहले, आप बहुत अच्छे से मैप देखो। नेपाल देखा कितना बड़ा है, तो मैं एक अदर पेज पे भी बता देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज करो ये है प्यारे दोस्त नेपाल, एक बार और रिपीट कर रही हूँ ताकि याद हो जाए। नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले जो भारत के स्टेट हैं, देखो इधर उत्तराखंड लगाएगा, उत्तराखंड। इधर आ गया यूपी, इधर यूपी लगाएगा। इतने में बिहार लगा रहा है, इतने में बिहार लगा रहा है। अब इतने में ये वेस्ट बंगाल लगा रहा है, वेस्ट बंगाल। और इतने में ये सिक्किम लगा रहा है, ये सिक्किम। तो ऊ ऊ बी प सी हो गया, ये लगा रहे हैं, यानी कौन? ठीक है, तो 1 2 3 4 5 भारत के ये समझे। अब मैं इसके बारे में यहाँ बोल देती हूँ कुछ। लाइन से याद करते हुए चलो ना। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, नेपाल भारत के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगा रहा है, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ, तो उससे ज्यादा याद होगा। 1751, 2 3 बार बोलोगे तो ये आंकड़े अपना आप लाइन याद हो जाएंगी। 1751 है ना। इसकी ट्रिक क्या है? सुब्बू, सुब्बू ट्रिक है। SUBBU, यानी S से सिक्किम, U से उत्तराखंड, B से बिहार, B से वेस्ट बंगाल, और U से यूपी, है ना। नितिन ठाकुर, 15 106 भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। एक 15 106 क्या है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, यानी कि उसमें हम दीप ऐड नहीं कर रहे। मतलब दीप।
आगे बढ़ते हैं। नेपाल जो है कितने किलोमीटर, तो 1751 किलोमीटर लॉन्ग जो है बॉर्डर शेयर कर रहा है ना। 1751। ट्रिक एस यू यानी सिक्किम है, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और यूपी। ये जो है नेपाल, नेपाल में आपको याद रखना है नेपाली रुपया। नेपाली रुपया। कैपिटल काठमांडू। पार्लियामेंट राष्ट्रीय पंचायत। लॉन्गेस्ट रिवर करनाली। हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है। सुब्बू ट्रिक याद हो गई, याद हो गई। हाँ। अब इसमें जो है मैंने क्या, पंचायत, यहाँ पे राजधानी पता चल गई क्या है, नेपाल की राजधानी। वेरी गुड, क्या है बोलना जरा, काठमांडू। मुद्रा क्या है, जल्दी बोलो, नेपाली रुपया। संसद क्या है, नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है, नहीं लिखा, पॉइंट ऐड करेंगे सभी साथी। मैंने कहा ना न्यू पॉइंट्स जो पुराने साथी हैं वो भी ऐड करते चलेंगे। राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम। भाई हर बार हम नए बैच पढ़ाते हैं तो हर बार हम नया टॉप नई चीजें ऐड करते हैं ताकि आप सबको भी नई नई चीजें मिलती रहें। सयोथुगा फूल का आएगा तो नहीं। देख लो आप ध्यान से। ओके जी। आधिकारिक भाषा अगर कोई पूछे यहाँ की क्या है, आधिकारिक भाषा अगर कोई पूछे क्या है यहाँ की आधिकारिक भाषा, नेपाल के विषय में ही बोल रहे हैं अभी हम। ये सब न्यू पॉइंट्स हैं जो वाइट शीट में होंगे। आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं इंग्लिश में। ओके। क्या है, नेपाली। ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी ये चलेगी नेपाली। जी। और एक बात याद रखना, नोट, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, बताओ बताओ। क्या कहते हैं, सागर माथा। सागर माथा का अर्थ क्या होता है, पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी, ये आपको याद रखना है। और नेपाल में तो तिब्बत में क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है, तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं ये बताओ। दो और पॉइंट ऐड करो। को चोमो लुंगमा कहते हैं, चोमो लुंगमा। क्या कहते हैं, चोमो लुंगमा। आप दोनों ही पॉइंट अच्छे से याद कर लो, 4 पॉइंट ऐड करवा दिए मैंने। जी। माउंट एवरेस्ट नोन इन नेपाल, माउंट एवरेस्ट नोन इन नेपाल, सागर माथा, है ना। माउंट एवरेस्ट नोन
इन तिब्बत, चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा। ओके, आप बहुत बढ़िया से याद कर लो, चोमोलुंगमा। सब आपको क्लियर हुआ? हाँ जी। ये आपको समझ में है? बस इतना ही इनफ है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जी, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पर। तो एक बार और नेपाल पढ़ लें। नेपाल कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है भारत के साथ? 1751। जी, तिब्बत ऐसे लिखा जाता है जी, TIBET तो लिखते हैं जी। लिखो आराम से, एक बार मैं रिवीजन कर रही हूँ और आपको बता भी रही हूँ। नेपाल कितने किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ? 1751 किलोमीटर लॉन्ग। ट्रिक क्या है? सुब्बू, सुब्बू, SUBBU, सुब्बू बोलो। सुब्बू किसकी ट्रिक है? नेपाल के ट्रिक है ना। पीक का मतलब चोटी होता है जी। तो सुब्बू यानी सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी। करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। कैपिटल काठमांडू। पार्लियामेंट राष्ट्रीय पंचायत। लॉन्गेस्ट रिवर करनाली है। और हाईएस्ट पीक बताओ, हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय गान क्या है? सयोथुगा फूल का। सयोथुगा फूल का। आधिकारिक भाषा नेपाली है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माथा। सागर माथा का अर्थ क्या होता है? पर्वतों की रानी। और तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहते हैं। नेपाल की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर, बताओ लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है इन नेपाल? बताओ, नेपाल की सबसे लंबी नदी। नेपाल की सबसे लंबी नदी करनाली। क्या है? करनाली। राइट, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अब मैंने ऊपर बड़ा छोटा मोटा सब पॉइंट्स आपके ऐड करवा दिए हैं। आगे करते हैं, है ना। म्यांमार। म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ। कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर? 1643। म्यांमार है कहाँ पर? आप ये देख सकते हैं, इधर वाइट वाइट सा, इधर वाइट वाइट सा दिख रहा है, ये म्यांमार है। ये म्यांमार है जी। और म्यांमार के साथ जो सीमा लगाते हैं भारत की स्टेट, एक तो वो लगाता है अरू, अरू, नागालैंड, मणिपुर, सब इधर के लगा रहे हैं, इधर लास्ट वाले बस। मैंने आपको बताया था ना इसका सीक्वेंस, नॉर्थ ईस्ट राज्यों का मैंने सीक्वेंस बताया था, ANM। बताओ, ANM बताया था, ANMM। बताओ, कैसे बताया था ना, ANMM। कि सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, इधर त्रिपुरा है, इधर मेघालय और इधर असम। तो ये 7 सिस्टर के स्टेट आ जाते हैं। उस दिन ही आपको मैंने सिखा दिया था ये बात, तो आप याद रख सकते हैं। ANM, एनम, ANM GNM का कोर्स होता है ना, वैसे ही करके याद रखना। तो म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले राज्य ये हैं ANMM। ये ANM, एनम का जो कोर्स है, इधर वाले। ओके, समझ आ रहा है? ANM। हाँ, हाँ, ये याद रखना 7 सिस्टर में। तो आप यहीं पे याद रखेंगे। अच्छा मैम, अब हम यहाँ पर समझ गए हैं कि म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाली जो राज्यों की ट्रिक, मैंने तो वैसे भी ट्रिक से लिखवा रखा है, अरुणा ममी, यानी अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर है और मिजोरम है। कैपिटल नैपियादियाओ। करेंसी, करेंसी बताओ म्यांमार की क्या है? तो आप क्या बोलोगे? कियात। करेंसी क्या है? कियात। करेंसी क्या है? तो आप बोलोगे मैम कियात है। म्यांमार की जो करेंसी है तो वो क्या बोलोगे? मैम कियात है।
है ना। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है इसका? 4 जनवरी 1948 को मनाया जाता है। पार्लियामेंट कौन सा है? पाइथु हुटाव। नेशनल जो है राष्ट्रीय गान है गबा मचे है जी। ये आपको याद रखना है, बस इतना ही इनफ है इसके बारे में। और नेशनल एंथम गबा मचे, लॉन्गेस्ट रिवर इरावदी, और हाईएस्ट पीक हकाका बोराची। लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? इरावदी, म्यांमार की लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार। म्यांमार की जीवन रेखा। और हाईएस्ट पीक क्या है? कौन सी? हकाका बोराजी। हकाका बोराजी है। हकाका बोराजी। यहाँ तक आ गया क्लियर? यहाँ तक आपने सबने लिख लिया जी? हाँ। पहला चैप्टर कंप्लीट होने दो, तभी तो मिलेगी आपको वर्कशीट। तो म्यांमार भारत के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है? बोलो मेरे साथ। 1643 किलोमीटर लॉन्ग जी। और ट्रिक क्या है? अरुणाममी। बोलो मेरे साथ, अरुणाममी। आपने देखा ना, आपको मैंने बताया, सपोज करो इधर ये म्यांमार है, ये म्यांमार है। अब ये भारत के इधर वाले राज्यों की ट्रिक मैंने क्या बताई है? ANMM करके बताई है। अरुणाचल, और सीक्वेंस भी यही है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 7 सिस्टर, तो ये सीक्वेंस है। तो बस ये इस तरीके से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कैपिटल नेपिदा, करेंसी कियात। और इंडिपेंडेंस डे 4 जनवरी 1948। पार्लियामेंट माइथू हुटाव। नेशनल एंथम गबा मचे। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्गेस्ट रिवर वेरी इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट पीक वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा ही पूछा जाएगा, ये पूछा ही पूछा जाएगा। ये आपसे एग्जामिनर पूछेगा, पूछेगा ही। ये आते ही आते क्वेश्चन है। ओके। ओके। करनाली लिखा तो रखा था, लॉन्गेस्ट रिवर करनाली, दो दो बार लिखवा दिया। कुछ भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है भूटान। भूटान जो है 699 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। सपोज करो भूटान इतना सा है, भूटान इतना सा है। अब ये सिक्किम के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, इधर अरुणाचल प्रदेश के साथ, इधर असम। एक बार मैं तुम्हें दिखाई दूं, उससे आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो भूटान है ये, है ना, ये भूटान है, ये ये है भूटान। तो ये भूटान इस तरीके से है कुछ। तो इधर तो पूरा अरुणाचल प्रदेश आ गया है, ये लगा रहा। फिर इसके बाद ये असम आ गया यूं करके, ये लगा रहा है। फिर इसके बाद इतना इतना ये सिक्किम आ गया, ये सिक्किम आ गया। और यहाँ पे आ गया है ये वेस्ट बंगाल। ये इस तरीके से जाता नहीं है, तो ये वेस्ट बंगाल आ गया, ये सिक्किम आ गया, ये सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश, ये असम आ गया। और ये आपका आ गया भूटान, ये आपका आ गया भूटान। तो भूटान के साथ कितने बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? 4। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। दो अरुणाचल असम इधर, वेस्ट बंगाल सिक्किम इधर। ठीक है, ये आपको याद करना है। बांग्लादेश करा तो दिया कल की क्लास में, तुमने आधी पढ़ी थी क्या कल की क्लास? एक बार पूरी देखो जाके क्लास। हाँ। हम्म। तो भूटान जो है आपको यहाँ पे समझ में आया इतना? ये असम आ गया है, ये असम और ये वेस्ट बंगाल। तो ये असम और ये वेस्ट बंगाल, ये भूटान के साथ इस तरीके से बॉर्डर शेयर हो रहा है। ठीक।
और कैपिटल थिम्पू है। कैपिटल क्या है? थिम्पू। कैपिटल थिम्पू है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। और करेंसी न्यूगिल्ट्रम है। संसद तुसोंगडू है। संसद लिखी हुई है इसमें, संसद नहीं लिखी हुई, लिख देते हैं। संसद है तुसोंगडू। तुसोंगडू। संसद क्या है? टुसोंगडू। टुसोंगडू संसद, पार्लियामेंट है ना, ये आपको याद रखना है। और लॉन्गेस्ट रिवर मानस है। इंडिपेंडेंस डे जो मनाया गया है वो आपको याद रखना है, 17 दिसंबर 1907 को। और हाईएस्ट पीक गंखर पुनसुम है। हाईएस्ट पीक गंखर पुनसुम है। हाईएस्ट पीक गंखर पुनसुम है, ये याद रखना है। और भूटान को क्या कहा जाता है? एक नोट करके और लिख लो। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहते हैं। ये एक दो पॉइंट्स और है ऐड किए हैं मैंने। जी, आपको ये याद रखना है। ओके, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। थंडर बोल्ट भी कहते हैं, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहते हैं। ठीक, आगे आए यहां तक क्लियर? ओके, तो दो तीन पॉइंट आपके। हाँ, मैंने आपको बता दूं, मैंने आपको बांग्लादेश और चीन के बारे में कल पढ़ा दिया है, प्लीज एक बार ध्यान रखना मैम। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा, ये आपका क्लियर हो गया। भूटान भी हो गया आपका। हाईएस्ट पीक इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, गंखर पुनसुम। बोलो मेरे साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। हाईएस्ट पीक क्या है? गंखर पुनसुम। जरा नाम बोल के बताना। गंखर पुनसुम, नाम बोलो 5 टाइम्स। गंखर पुनसुम, नाम बोलो, गंखर पुनसुम। जी, आराम से लिखो। भूटान का अब आपने समझ लिया ना अच्छे से, अब आराम से लिखो। लिखो, जब हो जाए मेरे को बता देना। आप मुझे बताते ही नहीं हो कि मैम हमने लिख लिया या नहीं लिखा। लिखा बताओगे तभी तो पता चलता है मेरे को। जी, ट्रिक है। भूटान के साथ सीमा लगाने वाले भारत के राज्य आपस, AAPS है ना, अरुणाचल प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल, सिक्किम। कैपिटल क्या है भूटान की? थिम्पू। करेंसी क्या है? न्यूगिल्ट्रम। बोलो मेरे साथ, जरा मुझे बोलना नहीं आ रहा। कैपिटल बोलो थिम्पू, बोलो मेरे साथ, सब बोला करो। और करेंसी न्यूगिल्ट्रम, न्यूगिल्ट्रम। और इंडिपेंडेंस डे 17 दिसंबर 1907। लॉन्गेस्ट रिवर मानस। हाईएस्ट पीक गंखर पुनसुम। हाईएस्ट पीक गंखर पुनसुम। अब आती है श्रीलंका। श्रीलंका की जो है जलीय उसके बारे में तो पढ़ना होगा। श्रीलंका श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है ना। राजधानी कोलंबो, वाणिज्यिक है। और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे आधिकारिक है, ये बात याद रखनी है। आधिकारिक जो है कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। जी,
ये याद रखना, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है, संसद पार्लियामेंट हुआ है, इंडिपेंडेंस डे 4 फरवरी 1998, लॉन्गेस्ट रिवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है महावेली गंगा है, और हाईएस्ट पीक पिद्रु थालागाला है। यहाँ का राष्ट्रीय फल जैकफ्रूट यानी कटहल है जी। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा लगभग 335 किलोमीटर लंबी है, लगभग 335 किलोमीटर लॉन्ग। कुछ न्यू पॉइंट्स आपके हर बार हर सेशन में ऐड होते हैं, तो वो आपको अलग ही चीज़ें क्लियर चमक जाती हैं। लगभग नहीं, टोटल 335 किलोमीटर लॉन्ग है ये रिवर, और इसकी हाईएस्ट पीक है पिद्रु थालागाला, और दिस पीक इज आल्सो नोन एज माउंट पेड्रो। अन्य नाम क्या है इसका? पिद्रु थालागाला का अन्य नाम, कभी कंफ्यूज हो जाओ तो माउंट पेड्रो, माउंट पेड्रो, 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 माउंट पेड्रो, माउंट पेड्रो। ओके, हाँ अन्य नाम भी प्लीज याद रखना, माउंट पेड्रो। इसका पिद्रु थालागाला का अदर नेम माउंट पेड्रो है। दिस पीक इज आल्सो नोन एज माउंट पेड्रो। श्रीलंका के बहुत सारे उपनाम भी हैं, तो वो भी हम ऐड कर लेते हैं, है ना। श्रीलंका के उपनाम, उपनाम बताओ क्या है? तो उपनाम आप बोलोगे रत्नदीप, पूर्व का मोती, रत्नदीप पूर्व का मोती, रत्नदीप, रत्न द्वीप, पूर्व का मोती। आंसू की तरह आकृति है इसकी। कोई कहे ना इसकी शेप किस तरीके से है, तो इस तरीके से लगता है जैसे आंसू है एक। सिंहल द्वीप, सिंहल द्वीप भी बोलते हैं, और तपोवन भी बोला जाता है, तपोवन, सोने की लंका। ठीक है, पर्ल ऑफ द ईस्ट, ये आपको ये हो गए भाई, एक ही बार तो पढ़ना है, मन लगा के पढ़ लो। ये हो गया, ठीक है। रत्नदीप है, पूर्व का मोती, सिंहल है, सिंहल द्वीप और तपोवन। रत्नदीप पर्ल ऑफ द ईस्ट, और आपका सिंहल तपोवन और तपोवन, है ना। श्रीलंका को भारत से अलग करता है पाक स्ट्रेट। श्रीलंका को भारत से अलग कौन करता है? पाक स्ट्रेट। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। एक ही बार आपने पढ़ लिया ना। श्रीलंका को, श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी स्ट्रेट है? बताओ, आप क्या बोलोगे? पाक जलडमरू मध्य, वेरी इंपॉर्टेंट। पाक स्ट्रेट, मजा आ रहा है ना पढ़ के? आराम से लिख लो। तो ये आपका कुछ एक नए पॉइंट हमने फिर ऐड किए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। ये हो गया। मालदीव और बचा है बस। मैम, मैम मालदीव, मालदीव और करवा दूं, फिर सेशन ओवर कर दूंगी। अभी मेरी बेटी भी सो रही है ना, थोड़ा फायदा उठाने दो। चलो इधर आ जाओ। उठ गई ना, तो फिर तो तुम्हें पता ही है, फिर तो कहेगी मम्मी मैं पढ़ा रही हूँ तुम मत पढ़ाओ, आप मत पढ़ाओ मम्मा, चलो इधर आओ। तो अब मालदीव लिख लो बस, आज ये सारे देश कंप्लीट हो जाएंगे।
मजा आ रहा है ना अच्छे से? मालदीव। मालदीव की कैपिटल बताओ। माले। क्या है? माले। मुद्रा। करेंसी। मालदीवियन रुफिया। रुफिया। क्या चलता है? मालदीवियन। मालदीवियन रुफिया चलता है। स्वतंत्रता दिवस। छब्बीस जुलाई 1965। मैं आपसे, जिनके पास भी पुराने नोट्स हैं वो प्लीज साथ ही ऐड कर लेना। संसद। है ना? न्यू पॉइंट ऐड करोगे तभी तो अच्छा लगेगा। तभी तो आपको भी लगेगा हाँ मैम जी, कुछ हमें नया पढ़ने को मिल रहा है। पीपुल्स मजलिस। पीपुल्स मजलिस। ओके। मालदीव की आधिकारिक भाषा। की आधिकारिक भाषा। ऑफिशियल लैंग्वेज। दिवेही। ओके। ये बढ़िया से आपको पढ़ना है। अब बताओ मैम, मालदीव की सीमा स्टेट से कहाँ लगती है? जलीय सीमा लगाता है, वाटर बॉडी लगाता है। वाटर बॉडी लगाता है भैया, कौन पूछ रहा है ऐसा क्वेश्चन? अरे ये दे राज्यों से सीमा थोड़ी लगाएगा। कुछ भी है कुछ भी। अरे भैया। अरे भैया। है कुछ भी। बस तो पड़ोसी देश आपका क्लियर हो गया। आई होप आपको सेशन बड़ा मजा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। किस ग्रह पर पड़ता है मालदीव? इधर आ जाओ। आ जाओ, आज तुम्हें ग्रह पर ले चलें कि किस ग्रह पर पड़ रहा है मालदीव। मालदीव इमेज। लो भाई, मालदीव देखो तो। तुम्हें मालदीव दिख नहीं रहा ना? आ जाओ चलो। कितनी दूर है मालदीव ये दिखाएंगे आपको। सी। ये दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत आप देख पा रहे हो? हाँ मैम, बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। ये पाक स्ट्रेट अच्छे से देख पा रहे हो? श्रीलंका देख रहे हो? जिस तरीके से हमारी आंखों में ओस की बूंद की तरह ही लग रहा है ओस की बूंद। पाक स्ट्रेट ये रही पाक जल संधि। बताया अभी कि श्रीलंका को पाक से कौन अलग कर रहा है। जी। इधर आओ ना प्लीज, इधर देखा करो तुम। इधर इधर आओ, सब सब इधर घूमो, इधर आओ। ये पाक स्टेट कहाँ लिखा है ढंग से देख लो।
मैं एक ही बार मेहनत करवाती हूँ, बार बार नहीं, एक बार मेरे से ज्योग्राफी पढ़ लो, हर एक एग्जाम के लिए इनफ है। पाक स्ट्रेट ये रही, दिख रही है? पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका को अलग कर रही है। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो, ये वाणिज्यिक कोलंबो कैपिटल है। लेकिन श्री जयवर्धनेपुरा कोटे वो आधिकारिक उसकी कैपिटल है, श्रीलंका की, है ना? श्रीलंका। अब भारत ये रहा, दिख रहा है ना? ये आप देख सकते हैं, ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप इतना कुछ है, ये इतना कुछ लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप। और इतना मालदीव का अधिकार है, ये मालदीव है। मालदीव तो मालदीव, ये 8 डिग्री चैनल, ये 9 डिग्री चैनल, देख रहे हो ना? मालदीव और मिनिकॉय, मिनिकॉय ये है ना? आप यहाँ देखो ना, ये मालदीव है, ये वाला देखो आप यहाँ पे, मालदीव ये रहा, ये मालदीव, और ये मिनिकॉय। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कितना चैनल लिखा हुआ है ना? 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल? 9 डिग्री चैनल, है ना? 9 डिग्री चैनल, ये आपको याद रखना है। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? तो गल्फ ऑफ मन्नार ये रही, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी भी आप देख सकते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई। 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल मिल गया। ये लिखा है ना, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। मैम ऐसे पढ़ाती हूँ जैसे ऑफलाइन। हाँ भाई, मुझे ऐसे ही पढ़ाना है। ठीक है, मजा आया? हर चीज अगर कुछ नहीं है, नहीं समझ में आ रहा, आप मुझसे बोलो मैम हमें दिखाओ। अच्छी अच्छी। सेव इमेज लो, मैंने ये सेव कर ली है। ताकि आपको मैं अभी दे दूंगी। और कुछ, और कुछ देखना है? मालदीव देख लिया सबने अच्छे से? मालदीव की कैपिटल भी ये लिखा है, माले। श्रीलंका की ये कौन सी? कोलंबो वाणिज्य कैपिटल है। जी। आगे बात करते हैं, इसे बैक कर देते हैं। ठीक है। चलो बस बहुत है आज के लिए, इतने, वरना ऐसे तो बहुत सारी है ना। तो मालदीव ये था ना यहाँ पर, मालदीव में ऐड कर देते हैं आपका मैप। अभी मैंने ये मैप दिखाया था ना आपको दोस्त, कहाँ गया डाउनलोड पीडीएफ? डाउनलोड नहीं हुआ। शी मैप, पता नहीं कहाँ चला गया, सेव तो किया था मैंने, नहीं दिख रहा। चलो छोड़ो, कभी और ऐड कर देंगे, कल कर देके दिखा देंगे। सेशन मजा आया, है ना? 8 डिग्री मालदीव देख लिया ना? पाक स्ट्रेट देख ली? हाँ। चलो अब बताओ सेशन कैसा लगा? बस ऑफ करते हैं आज का सेशन यहीं पे। अब मुझे एक अच्छी सी प्यारी सी कमेंट्स करके बता दो, सेशन आपको कितना बढ़िया लगा। जल्दी बताओ सब। आपके पड़ोसी देश सारे निपट चुके हैं। ओके, सभी पड़ोसी देश आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सभी पड़ोसी देश आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मालदीव, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान। और एक बार और मैं इमेज ला के देखती हूँ, इतनी प्यारी सी इमेज थी, तुम कहाँ चली गई? बैक करके देखते हैं एक बार। मेरा मन कर रहा है तुम्हें ये मैप में ना ऐड करके दे दूँ ये इमेज।
सेव इमेज एज, अब देखते हैं हुई है क्या। नहीं होगी ना तो मैं नहीं लिखवाने का ना, पता नहीं कहाँ चली जा रही है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नहीं आ रही वो इमेज मेरे से तो, ठीक है। यहाँ तक मजा आया ना सेशन में, कल ऐड करके ले आएंगे, कोई टेंशन मत लो। मैं लाऊंगी, इसकी पूरी कोशिश रहेगी मेरी। कैसे नहीं आ रही है इमेज, अब होंगे कल भारत के प्रमुख चैनल, भारत के प्रमुख चैनल और समुद्री सीमा, दो टॉपिक और रह गए हैं पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर से तो यानी कि अब कल क्लास तो होगी नहीं, मंडे में क्लास होगी, तो मंडे में मैं भारत के प्रमुख चैनल करवाऊंगी और दूसरा टॉपिक मैं करवाऊंगी भारत की समुद्री सीमा, और फिर मैं आपको वर्कशीट दे दूंगी। ओके, अब बताओ सेशन कैसा लगा, एक प्यारा सा दिल भेज दो ताकि मुझे समझ आ जाए कि हाँ बढ़िया लगा, मजा आया पढ़ के। जी, थैंक यू। मैम ये चैनल क्या होता है, अक्षांश रेखा जैसे होती है ना, 0 डिग्री रेखा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो इन अक्षांश रेखा जहां से खींच रही हैं उसी को ही चैनल नाम दे दिया गया है। जी, और बताएंगे। मजा आया, याद हुआ क्लास में? अच्छे से पढ़ना है, बस रिवीजन बार बार बोलना है। भूटान की सबसे ऊंची चोटी गंखर पुंगसुम, बांग्लादेश की एक कोराडोंग है, और श्रीलंका की मैंने बताई ना पिद्रु थलागाला, जिसे क्या कहते हैं, माउंट पेड्रो कहते हैं, माउंट पेड्रो, पेड्रो। ओके, चलो थैंक यू, बहुत टाइम हो गया देखो, एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है। हाँ, और जो भी साथी मेरे से कल ज्योग्राफी के 200 क्वेश्चन करने आ रहा है, तो सुबह मेरी उस पर क्लास है RWSSC चैनल पर, आप एक बार वहाँ आ जाना। तो मेरे से आप, मैं आपको वहाँ वह जो 200 क्वेश्चन कराऊंगी ना, उसकी PDF भी चाहे तो आप मुझसे ले लेना। ओके, लेकिन सुबह आपको अगर मेरे से मिलना है तो सुबह एक बार सुबह 10 बजे वाली क्लास में दर्शन दे देना, RWSSC एग्जाम पर जो होती है। सब दे दोगे दर्शन? अनंत, सोहेल, नेहा, गौरव, नाम पढ़ लो ना, फिर कल सुबह 10 बजे देखूंगी। सचिन, आरती। जी, सुबह 10 बजे RWSSC चैनल पर आना और कहना मैम हम भी आ गए आपके पीछे पीछे यूपी वाले, तो वो उससे मैं समझ जाऊंगी कि अच्छा तुम सब भी आए हो RWSSC चैनल पर। ठीक है, तो वो 200 क्वेश्चन की मैराथन भी आप ले सकते हैं, कल सुबह 10 बजे होगी। एंड कल आपकी क्लास नहीं होगी, इसलिए मेरा वेट मत करना, मंडे में बुलाऊंगी फिर मैं। जी, कल आना मेरे से मिलने। हाँ, कौन से चैनल पर आओगे, चैनल का नाम लिख देती हूँ, कभी तुम परेशान हो जाओ। RWSSC एग्जाम, सुबह 10 बजे, सैटरडे, यहाँ आना है कल। 10 बजे आना सब मुझसे मिलने, ठीक है? फिर ऐसी एक दिन मैं आपकी मैराथन ले रही होंगी। हाँ, यूट्यूब पर होगी मेरी क्लास, यूट्यूब, इस वाले चैनल को फॉलो करना ना। चले, अरे बहुत टाइम हो गया है पढ़ते पढ़ते।